कलीम खान ने कहा, तरावी व रमजान में इफ्तार पार्टियों को राजनीतिक दलों ने बना दिया फैशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज। नेशन 4 न्यूज में आपका स्वागत है। एमआईएम के नालंदा जिला अध्यक्ष कागजी मोहल्ला निवासी कलीम खान ने बहुत ही दुख के साथ बयान जारी कर कहा कि मुझे अल्पसंख्यकों के नेताओं पर रोना आ रहा है, जो अब तरावी एवं रमजान मुबारक महीने में इफ्तार पार्टियों के ऊपर राजनीति रचना शुरू कर दिया है। कलीम खान ने कहा, शहर के कुछ हिस्सों में नेताओं द्वारा पैसा देकर इफ्तार पार्टी करवाने का काम किया जा रहा है, ताकि इफ्तार पार्टी देकर अल्पसंख्यकों का वोट हम ले सकें। उन्होंने कहा, इन दिनों राजनीतिक दलों द्वारा तरावी व इफ्तार पार्टियों द्वारा राजनीति सांचे में ढाल दिया है। कलीम खान ने कहा, रमजान के इस पाक महीने में जहां आम लोग इबादत और रोजे में मशगूल रहते हैं, वहीं कुछ समाजसेवी और सक्षम लोग जरूरतमंदों की मदद कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार की रमजान दावतों में राजनीति का रंग गहराता दिख रहा है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समाजसेवी पहले से ही टिकट की दौड़ में जुट गए हैं। यहां तक कि कुछ यूट्यूबर दलालों द्वारा नेताओं का साजिश रची जा रही है। इसीलिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन अब केवल धार्मिक उद्देश्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक गणित का हिस्सा बनती जा रही हैं। इस मौके पर कलीम खान ने कहा, कुछ जगहों पर तरावी की नमाज के बाद बिरयानी वितरण कर लोगों से अपने लिए दुआ करने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा, दुआएं उन लोगों के लिए की जाती है जिनका इंतकाल हो गया हो या वेंटिलेटर पर जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, इस्लाम में रोजा रखना और इफ्तार कराना एक नेक काम है, लेकिन जब ये किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जाता है, तो इसकी पवित्रता पर सवाल उठना लाजमी है। आम लोगों का भी मानना है कि जो नेता चुनाव के समय वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, वे मुश्किल वक्त में जनता के साथ नहीं होते। शहर के जागरूक नागरिकों ने लोगों से अपील की है कि वे राजनीतिक स्वार्थ से आयोजित इन इफ्तार पार्टियों से बचें और अपने धार्मिक कर्तव्यों को राजनीति से दूर रखें। जनता को ये समझना होगा कि नेता केवल अपने फायदे के लिए इफ्तार और अन्य आयोजनों का सहारा ले रहे हैं, जबकि असल में वे समाज की मूलभूत समस्याओं को हल करने में नाकाम रहते हैं। इस मौके पर कलीम खान ने कहा, नालंदा जिले में अल्पसंख्यकों के बीच एक ऐसा नेता जिसका नाम दानिश मलिक है, उन्होंने बड़े पैमाने पर ईद मिलन समारोह करवाए थे। साथ ही साथ उन्होंने कई सालों से शहर के सभी मस्जिदों में इमाम एवं मुअज्जिम को कपड़े देने का काम करते हैं। प्रशासन ने इसको बहुत अच्छी तरह से मुस्तैदी से डील किया और दोबारा से फुटपाती दुकानदारों को बसाने का काम किया। ये सराहनीय कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। भड़काऊ का माहौल शमीम अख्तर द्वारा किया जा रहा था। नहीं, ये कोई भड़काव का मामला नहीं था। ये फुटपाथ दुकानदारों के बुलावे पे गए थे। फुटपाथ दुकानदारों ने एमआईएम के से संपर्क किया, तो हमारे प्रदेश सचिव जो है वो गए और उन्होंने अपनी बातों को रखा। थोड़ा जज्बात में कहीं हर जगह बात थोड़ी सी निकल जाती है। अब उसके बाद की प्रक्रिया आप देखिए कि कितना राजनीतिकरण हो रहा है। कोई लोग अब फेसबुक पे कोई नेता बन रहे हैं, कोई कहा नेता बन रहे हैं, कुछ आरजेडी के लोग पैसा जाके बांट रहे हैं। शहर में तरावी और इस पे अफ्तार पार्टियों पर जो है राजनीति जोरों शोर से चल रही है, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? ये जनता को मूर्ख बनाने का काम है। जिनकी अपनी पहचान नहीं है, जिनकी अपनी पहचान होगी, वो अपने घर में दावत देंगे, अपने घर पे लोगों को बुलाएंगे, तो ये सम्मान होगा नागरिकों का। जैसे माननीय पूर्व विधायक पप्पू खान अपने घर पे बुलाते हैं, उनका एक पहचान है अपना। और बाकी ये पहली बार देखा जा रहा है कि मोहल्ला में जाके दावत दिया जा रहा है अफ्तार पे। ये कितनी जो है बेतुका बात है। क्या इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि जनता का वोट को खरीदना है? इससे तो यही साबित होता है। देखिए, दानिश मलिक जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो बहुत अच्छा काम किए। एक बार उन्होंने ईद मिलन समारोह किया आपके बिहार क्लब में। ये सम्मान हुआ, नागरिकों का सम्मान हुआ। उन्होंने एक जगह बुलाया और नागरिकों को बोला कि आप भी ईद का जश्न मनाइए लोगों में। और सुनने में आया है, बहुत सारे इमाम लोगों से हमारी बात होती है, तो कई सालों से ये जो है बरसों बरस से इमाम लोगों को, यानी लगभग तमाम शहर के इमामों को, इमाम मुअज्जिम दोनों को जो है कपड़ा देने का काम करते हैं। ये कार्य खैर है, उन्होंने तो इसका प्रचार नहीं किया, हमें भी नहीं मालूम था। ये हमें कल मालूम हुआ, एक इमाम से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया ये बात। ये देखिए, ये होता है सेवा। कि सेवा के नाम पे उन्होंने अपने
कौम के इमामों को का सर बुलंद करने के लिए वो जो सहायता करते हैं कर रहे हैं। अल्लाह के राह में तरावी पर क्या राजनीति लोग जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, तरावी एक ऐसी चीज़ है कि लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इबादत का एक तरीका है, जरिया है, और जो लोग कराते हैं उनको हम उनका स्वागत करते हैं कि वो लोग जो है एहतमाम करते हैं इस चीज़ों का। तो मेरा सवाल है कि यहाँ पे इन लोगों का, नेताओं लोगों को कहाँ देखा जाता है कि ये लोग योगदान करते हैं उसमें? किस लिए योगदान नहीं करते? कि उनका नाम नहीं होगा। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए, नाम के लिए कुछ लोगों को ले लेते हैं, मोहल्ले मोहल्ला अवतार पार्टी कर रहे हैं। ये कितना घटिया बात है। ये इस तरह की ओछा राजनीति। और आज आज तो हमारे कौम के ऊपर ये बहुत बड़ा जो है, जो आप ये कहिए कि आया हुआ है, घटना हुआ हुआ है वक्फ बिल का। तो इसमें जो राजनीतिक सेकुलर पार्टियां जो इन लोग जो होते हैं, तो इन लोगों का तो बहिष्कार किया है हमारा शरिया ने और कई इदारों ने कि ऐसी राजनीतिक पार्टी से मुसलमान दूरी बनाए। तो अब इन लोगों ने क्या किया, आरजेडी के लोग अपने छोटे भैया नेता को जो है दावत देने के लिए बोल रहे हैं, अवतार देने के लिए बोल रहे हैं कि क्या ये पार्टी के तरफ से कर रहा है, ये पार्टी के सारे पे कर रहा है। तो इससे तो जाहिर होता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ टिकट पाने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए ये दिखावे का काम कर रहे हैं, और तो कोई बात है नहीं इसमें। अगर कौम की हमदर्दी होती तो आप रमज़ान का किट बांटते, घरों में जाते, लोगों से हालात, जैसे बहुत जो मुस्लिम जो हैं, उन इस तरह के लोग हैं जिनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, वो आप मदद करते तो सराहनीय कदम था। ये सराहनीय कदम नहीं है कि अब जाके मोहल्ला में, एक मोहल्ला, दो मोहल्ला में, आपके शहर में कितना मोहल्ला है मुसलमानों का? तो आप एक दो तीन मोहल्ला चुन लेते हैं जहाँ आपके दो चार लोग हैं और वहाँ अवतार का दावत कर दे रहे हैं। यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि नेताओं द्वारा ही अफ्तार का पैसा देकर और अफ्तार पार्टी करवाया जा रहा है। हाँ, तो ये सवाल तो वो इंतजाम करता से पूछना चाहिए, जो जिस मोहल्ले में ये प्रोग्राम हुआ उनके इंतजाम करता से ये बात पूछी जाए। शहर में जो विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, और जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे अल्पसंख्यकों में काफ़ी जोरों शोर से जो है अल्पसंख्यक वोट के लिए जो है लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। इस पर क्या आप कहते हैं? कि इस पे मेरा एक ही बात कहना है, सवाल आपका बहुत ही माकूल सवाल है। तो ये हम मुसलमानों को सोचना होगा कि कौन सी पार्टी आपकी हमदर्द है। क्या आरजेडी वक्फ बिल के सपोर्ट में आई? क्या जदयू आई? क्या लोजपा आई? कौन बोल रहा है आपके लिए? कौन बोल रहा है? संसद से लेकर सड़क तक कौन बोल रहा है? एक वाहिद हमारी पार्टी है MIM, जो आपके मसाइल को उठाती है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो हमारे कौम के लोग B टीम, C टीम, D टीम, क्या 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 बोलते हैं, अल्लाह जाने। इसीलिए तो आज मुसलमान पीछे है राजनीति में। अपने आका को खुश करने के लिए खाली ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, अभी टिकट लेने के लिए। और जबकि अपनी पार्टी आपकी मौजूद है, आपको अपनी क़यादत का ख्याल है नहीं है। हमारा काम हो गया है कि दूसरे का चादर अदरी बिछाने का काम। उसी में जो है हमारे कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, उसी में लुभाने के लिए क्या क्या जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या पैसा कभी बांट रहे हैं, तो कभी ये बांट रहे हैं, कभी वो बांट रहे हैं, कभी ये। तो आप सोचिए, खुद सोचिए कि 2 4 10 20 50 लोगों को देख के ये कौम का लीडर बन जाएंगे? कभी नहीं। जनता जो है, आवाम जो है, ऐसे ऐसे नेताओं को नकारती है और नकारेगी, हमेशा नकारेगी, चाहे आप किसी पार्टी से टिकट लेके आ जाइए। मुस्लिम ने ठेका नहीं उठा रखा है आरजेडी का कि आरजेडी को ही हम वोट देंगे, या मुस्लिम का ये काम नहीं है कि हम बीजेपी को ही हराने का ठेका हमने लिया। हमारा कोई सेकुलरिज्म का ठेका हमने नहीं लिया है। हम भी अपनी क़यादत बनाएंगे, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, और अपनी क़यादत होगी, अपने लोग होंगे जो आपकी आवाज़ गली से लेके संसद तक, संसद से लेके आपके विधानसभा में आवाज़ उठाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, इस बार MIM सीमांचल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी।
यूट्यूब में तो चल रही है, ऐसा यूट्यूबर लोग अभी से ही जिता रहे हैं अल्पसंख्यक नेताओं को। देखिए, कुछ यूट्यूबर जो होते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं और यूट्यूबर बन गए और अपने आप को पत्रकार घोषित कर रहे हैं, वाकई में वो लोग पत्रकार तो है नहीं। क्योंकि पत्रकारिता जो है एक ऐसी चीज है जो आवाम की बात उठाती है, ना कि नेताओं के पीछे पीछे घूमते रहती है और सिर्फ नेताओं के बातों को सुनाती रहती कि आज ये बांटा, आज वो बांटा, आज ये किया, आज वो किया। ये सब जो है दलाल पत्रकार होते हैं। पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जो समाज के मुद्दे को उठाती है, समाज की बातों को उठाती है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम कलीम खान है, संयोजक MIM नालंदा।